ओके दोस्तों, तो मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य को किस तरह से पावर मिली थी इंडिया के तख्त पे बैठने के बाद। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरह से इंडिया में अपने एम्पायर को स्टैब्लिश किया और पूरी इंडिया में जो है अपने एम्पायर को स्ट्रेंथन किया। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक वीडियो से जुड़े रहिएगा और बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत करिएगा। दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट करते हुए अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जब चंद्रगुप्त मौर्य को इंडिया के तख्त पे बैठाया गया तो उनका सिंगल मोटिव था कि इंडिया के जितने भी छोटे बड़े किंगडम है सबको एक सिंगल फ्लैग के अंडर लाना है। तो इसके बाद उन्होंने काम करना शुरू किया और जितने भी छोटे बड़े स्टेट्स थे सबको कंक्यूर करना स्टार्ट कर दिया अंडर द लीडरशिप ऑफ चाणक्य। लेकिन दोस्तों उस जमाने में वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे बड़ा इवेंट हुआ था अलेक्जेंडर द ग्रेट की यंग एज में डेथ। अलेक्जेंडर द ग्रेट की जब डेथ हुई थी तो उनके बाद उनके जितने भी कमांडर्स थे सब में अगला एम्परर बनने के लिए एक बहुत बड़ा वॉर छिड़ गया, वॉर ऑफ सक्सेशन। क्योंकि दोस्तों अलेक्जेंडर द ग्रेट बहुत ही यंग एज में मरे थे, इसलिए उनका कोई भी नेचुरल हायर नहीं था और कोई भी उनका बेटा इतना बड़ा नहीं था जो कि एम्परर बन सके। अब दोस्तों उनके जितने भी कमांडर्स थे सब में वॉर छिड़ गया और उसमें सेल्यूकस फर्स्ट निकेटर ने सबसे बड़े एरिया पर कब्जा करा और बहुत बड़ा एम्पायर स्टैब्लिश किया सेलेस्टिड एम्पायर के नाम से। और सेल्यूकस निकेटर ये मानता था कि अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद अगर कोई इस दुनिया का सबसे बड़ा किंग है तो वो मैं हूँ सिर्फ। तो दोस्तों उस जमाने में सेंट्रल एशिया का सबसे अमीर सिटी था गांधार और दोस्तों गांधार जो सेलेस्टिड एम्पायर के डायरेक्ट रूल के अंडर आ चुका था। लेकिन यहाँ पर सेल्यूकस निकेटर का एक सिंगल मोटिव था कि उसको अलेक्जेंडर द ग्रेट का अधूरा ख्वाब इंडिया को कंक्यूर करना जो है पूरा करना है। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस इंडिया में उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका था। तो दोस्तों उसने इंडस बैंक के जितने भी किंगडम्स थे वहाँ पर अपने गवर्नर्स को जो स्ट्रेंथन किया और वहाँ के पूरे एरिया को सिक्योर कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य से, और अपने गवर्नर्स को बस ये ऑर्डर दिया कि धीरे धीरे करके इंडिया में जो है एक्सपेंशन स्टार्ट कर दो। अब यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य को भी पता था कि कुछ भी करके यहाँ से इनको भागना है और पूरे इंडिया पर एम्पायर सिंगल एस्टेब्लिश करना है। तो उन्होंने धीरे धीरे करके इंडस बैंक की तरफ अपने एम्पायर को फैलाना स्टार्ट कर दिया। और दोस्तों जब वो इंडस बैंक पे पहुंचे तो वहाँ के 4 सबसे बड़े रीजन्स थे जो कि सेल्यूकस कमांडर्स और गवर्नर्स के अंडर आया करते थे, जिसमें पहला गवर्नर था दोस्तों निकेनर और दूसरा था फिलिप और तीसरा था एडोमस और चौथा था पीथियन। इन चारों को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे इंडस बैंक पर मौर्यन एम्पायर को स्टैब्लिश कर दिया। अब दोस्तों इसके बाद सेल्यूकस निकेटर को फाइनली पता चल गया कि अब उसे किसी भी तरह से चंद्रगुप्त मौर्य को अपोज करना है और एक वॉर स्टार्ट करनी है। तो इसके बाद उसने अपनी आर्मी लेकर के एनेक्स कर दिया इंडस रिवर को और पूरा जो इंडस बैंक था उसको एनेक्स करना स्टार्ट कर दिया सेल्यूकस निकेटर ने। लेकिन यहाँ चाणक्य ने ट्रैप बिछाया और कहा चंद्रगुप्त मौर्य से कि हमें कुछ भी करके सेल्यूकस निकेटर को इंडस रिवर क्रॉस करानी है। और दोस्तों हुआ भी ऐसा ही, सेल्यूकस निकेटर अपनी आर्मी लेकर के इंडस रिवर के उस पार आ गया और यहाँ सेल्यूकस निकेटर को लग रहा था कि ये उसकी जीत है, लेकिन असल में वो ट्रैप में फंस गया चाणक्य के और चाणक्य ने चारों तरफ से कंट्रोल करके उसको पूरी तरह से घेर लिया सेल्यूकस निकेटर को। अब यहाँ पर दोस्तों वॉर होती है सेल्यूसिड मौर्यन वॉर, जिसमें बहुत बड़े लेवल पे जो कि वॉर होती है और यहाँ पर सेल्यूकस निकेटर की बुरी तरह से हार होती है। और दोस्तों इसके बाद जब सेल्यूकस निकेटर की हार होती है तो उसको जो एम्पायर का बहुत बड़ा पोर्शन था ये चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर आ जाता है और यहाँ पर दोस्तों वॉर खत्म होती है। वॉर खत्म होने के बाद अब सेल्यूकस निकेटर को समझ में आ जाता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर नहीं है बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य उससे भी ज्यादा पावरफुल एम्पायर है। तो दोस्तों इस तरह सेल्यूकस निकेटर की हार होती है, बहुत सारी ट्रीटीज आपस में साइन होती है, जिसमें सबसे बड़ी ट्रीटी थी ट्रीटी ऑफ इंडस। दोस्तों इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो गांधार किंगडम था और अफगानिस्तान का जो मेजर पोर्शन था वो मौर्यन एम्पायर को मिलता है और सेल्यूसिड एम्पायर हिंदकुश माउंटेन तक ही रह जाता है। और इसके अलावा सेल्यूकस निकेटर को समझ में आ जाता है कि उससे भी बड़ा एम्परर इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए वो अपनी इकलौती बेटी हेलेन की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करा देता है। दोस्तों इस अकाउंट को बहुत सारे हिस्टोरियंस ने लिखा है, हमें कई जगह सेल्यूकस निकेटर की बेटियों के नाम जो है अलग अलग तरह से मिलते हैं। कई जगह हमें हेलेन मिलता है और कई जगह हमें फीला नाम भी मिलता है, लेकिन मोस्ट ऑफ जगह और मोस्ट ऑफ हिस्टोरियंस ने जो नाम हेलेन ही मेंशन किया है। अब दोस्तों क्योंकि दोनों के बीच में रिलेशन बन चुका है तो इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर के ऑनर में 500 वॉर एलिफेंट भेजते हैं उनके दरबार में। और ये एक ऐसी वॉर थी जिसके बाद बहुत ही अच्छी तरह से हैप्पी एंडिंग होती है और दोनों ही एम्पायर के बीच में काफ़ी अच्छे रिलेशन बन जाते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य पूरे इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे पावरफुल किंग बनते हैं इस बैटल के बाद अंडर द गाइडेंस ऑफ कौटिल्य पंडित आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य। दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल में पहली बार आए और आप लोग हिस्ट्री के फैन हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।